मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नए व्लॉग के साथ आप लोग सबका वेलकम करती हूँ मेरे चैनल में। कैसे हैं आप लोग? आज के व्लॉग शुरू करती हूँ डुअर्स के जंगल से। कल रात में शियालदा स्टेशन से कांचन कन्या एक्सप्रेस पकड़कर हम लोग आ गए हैं न्यू माल जंक्शन और आज हम लोग धूपझोरा के साउथ पार्क रिसोर्ट में रुके हुए हैं। धूपझोरा का ये साउथ पार्क रिसोर्ट ही हमारा आशियाना होगा अगले 2 दिनों के लिए। चारों तरफ से घिरा हुआ जंगल और साइड में बहता हुआ मूर्ति नदी से ही घिरा हुआ है धूपझोरा। ये नाम भी कितना प्यारा है ना, धूपझोरा। यहाँ पे हम लोग साउथ पार्क के कॉटेज में रुके हुए हैं जिसका प्राइस है 2200 पर नाइट। उसमें ना ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड है हमारा। अगर आपको लंच एंड डिनर करना है तो 600 रुपीज़ पर हेड लगता है यहाँ पे लंच एंड डिनर के लिए। आइए दिखाते हैं आपको कि कैसा है हमारा ये कॉटेज। वुडन इंटीरियर का ये कॉटेज काफ़ी स्पेशियस है और सारे एमिनिटीज़ भी है इसमें। और सबसे प्यारा है इसका ये बैक साइड का बालकनी, जहाँ पे बैठ के आप सुबह की चाय या शाम का नाश्ता बहुत अच्छे से कर सकते हैं इतने प्यारे से सीनिक व्यू के साथ। अभी यहाँ पे हल्की हल्की ठंड पड़ चुकी है तो सुबह उठ के 1 कप चाय के साथ ना यहाँ पे बैठ के चारों तरफ के नज़ारे देखने का ना अलग ही मज़ा है। ये देखिए कॉटेज का पूरा व्यू, एक बार मैं फिर से आप लोगों को दिखा देती हूँ। टीवी, फिर आपको एक साइड बेड, उसके साथ सोफ़ा सेट और वॉशरूम भी ना काफ़ी स्पेशियस है और क्लीन है। सामान रख के सबसे पहले हम लोग फ्रेश हो गए क्योंकि कल पूरे रात हम लोग ट्रेन जर्नी में ही थे और उसके बाद ही आ गए औरना के सबसे फेवरेट जगह पे। रिसोर्ट में आते ही ना उसे सबसे पहले ये झूला दिख गया था और उसे था कि कब मैं झूलने के लिए जाऊँ। उसे ऐसे भी ना झूला झूलना काफ़ी पसंद है। औरना के साथ ना बगल वाले झूले में मैं भी थोड़ी देर झूला झूल ली। इतना पीसफुल था चारों तरफ, हल्की हल्की धूप, थोड़ी थोड़ी ठंड और उसके बीच में झूला। सच में ना मुझे मेरे बचपन के विंटर्स की याद आ गई। ऐसा ही हुआ करता था। और सच बताइए ना, बच्चों के साथ थोड़ा बचपना अच्छा ही लगता है कभी कभी। इसीलिए ना वेकेशंस कभी कभी बहुत ज़रूरी होते हैं। हमारे डेली लाइफ से अलग ये सुबह काफ़ी पीसफुल लगता है। ऐसे तो हमारे डेली लाइफ में ना सुबह उठकर ऑफिस जाओ, स्कूल जाओ, इन सब की तैयारी करो, इसी भाग दौड़ में लग जाते हैं। पर कभी कभी जब ये सब ना करना पड़े और आप एकदम अच्छे से सुबह का मज़ा ले पाओ तो काफ़ी पीसफुल लगता है ना। यहाँ पे देखिए पापा भी आ गए हैं और पापा भी ना घूम घूम कर एक बार ये रिसोर्ट को देख रहे थे। चारों तरफ इतनी शांति थी कि सच में घूम घूम कर ना देखने का ही मन कर रहा था। मुंबई के अर्बन लाइफ में तो इतनी ग्रीनरी और इतना शांति ना हम लोगों को काफ़ी कम ही मिलता है। इसीलिए जितने दिन यहाँ पर हूँ, जितना हो सके ना ये सुंदर सा इन्वायरमेंट को समेट लेती हूँ और एंजॉय करती हूँ। औरना का भी अब झूला झूलना हो गया है और अब मैं, पापा और औरना ना जा रहे हैं रिसोर्ट के सबसे ब्यूटीफुल से जगह को देखने के लिए। वो दूर में दिख रहा है ना आपको नदी, वो है मूर्ति नदी। और हमारे रिसोर्ट से ना डायरेक्टली आप निकलकर मूर्ति नदी के पास जा सकते हो। तो अभी हम लोग ना वो मूर्ति नदी ही देखने जा रहे हैं। ये है धूपझोरा का मूर्ति नदी। कितना सुंदर लग रहा है ना, जंगलों के बीच में बहता हुआ एक शांत सा नदी। मूर्ति नदी के उस पार है गोरुमारा फॉरेस्ट, जहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं। हम लोग अपने रिसोर्ट से निकलकर इसी मूर्ति नदी को देखने आए हैं। अभी एनिमल्स तो कुछ दिखा नहीं, बट बहुत लोग कहते हैं कि उस साइड में ना बाइसन और कुछ कभी कभी दिख जाते हैं। हमें तो बस कुछ गायें दिखे जो पानी पीने आई हुई थी। बट नदी किनारे का ये शांति भी ना काफ़ी अच्छा लग रहा था। थोड़े देर मूर्ति नदी में टाइम स्पेंड करने के बाद अब हम वापस अपने रूम में जा रहे हैं क्योंकि अभी हमें लंच करने के बाद निकलना है एक बहुत अच्छे से जगह को देखने के लिए। धूपझोरा में अभी ठंड तो वैसा पड़ा नहीं है, बट लंच करने के बाद ये दोपहर का जो धूप है ना काफ़ी अच्छा लग रहा था। लंच करने के बाद फाइनली हम लोग अभी निकल गए हैं जंगल सफारी के लिए। रिसोर्ट में ही आपके लिए सफारी जीप आ जाती है जिससे आप जा सकते हैं जंगल सफारी के लिए। आज जंगल सफारी करने के लिए हम लोग जा रहे हैं गोरुमारा नेशनल फॉरेस्ट। डुअर्स में अगर आपको जंगल सफारी करना हो तो 2 ऑप्शन है, एक है गोरुमारा फॉरेस्ट और एक है जल्दापारा फॉरेस्ट। तो आज हम लोग जंगल सफारी के लिए गोरुमारा फॉरेस्ट चूज़ किए हैं। अगर आपको जंगल सफारी करना है तो आप हमारे जैसे ये ओपन जीप में भी जंगल सफारी कर सकते हैं या फिर आप एलिफेंट राइड का भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं।
इन दोनों फॉरेस्ट में ही ना आप जंगल सफारी के दो ऑप्शंस मिल जाएंगे। एक तो हम लोग जैसा ये जो ओपन जीप है वो भी आप ले सकते हो, या फिर आप एलिफेंट राइड करके भी जंगल सफारी कर सकते हैं। हम लोगों का जंगल सफारी का ये फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस था और औरना भी काफ़ी छोटी थी, इसीलिए हमने ये ओपन जीप का ऑप्शन चूज़ किया। जंगल के बीच के ये छोटे छोटे पगडंडियों से होकर ही आपका जीप आपको जंगल के अंदर लेकर जाएगा। यहाँ पे आपको एनिमल साइटिंग होने के भी चांसेस है, बट हाँ चांसेस इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि लोग कहते हैं एनिमल साइटिंग होना ना पूरा ही लक पर डिपेंड करता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जंगल सफारी में आप जाओ और आपको एनिमल्स दिखेंगे ही। गोरुवारा फॉरेस्ट में ना बहुत सारे एनिमल्स हैं, जैसे कि बाइसन, पीकॉक, एलिफेंट्स, ये सब आपको दिख जाएंगे। लेपर्ड्स भी कभी कभी दिखते हैं, बट हमें ना बस 2 बाइसन और कुछ पीकॉक्स ही दिखे ये वाले पूरे सफारी। जंगल सफारी के ना अलग अलग स्लॉट्स होते हैं और हम लोगों ने ये लास्ट इवनिंग वाला स्लॉट सिलेक्ट किया था। मैं बगल में आपको बाकी टाइमिंग्स भी लिख कर दे रही हूँ, पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप जंगल सफारी में जा रहे हैं तो आइदर आप बिल्कुल सुबह वाला टाइमिंग लीजिए या फिर आप बिल्कुल लास्ट वाला लीजिए। इसमें ना एनिमल साइटिंग होने के ज़्यादा चांसेस मिलते हैं, क्योंकि इसी वक्त ना बोलते हैं कि एनिमल्स लोग आते हैं पानी पीने के लिए एंड ऑल, तो आपको एनिमल्स दिखने के चांसेस थोड़ा ज़्यादा ही होंगे। सफारी जीप पे ना बैठकर भी आपको जाने का ऑप्शन है, बट हम लोग ना खड़े हो गए थे ताकि अच्छे से और हम लोग जंगल सफारी के मज़े ले पाए। और यहाँ देखिए और ना कितनी खुश है जंगल सफारी करके। जंगल सफारी में जब आप जा रहे हैं ना तो कुछ बेसिक प्रिकॉशंस ले लेना चाहिए, जैसे कि जितना हो सके लाइट कलर के कपड़े पहनिए, कुछ ज़्यादा परफ्यूम वाली चीज़ें यूज़ मत कीजिए और खाने की चीज़ें ना थोड़ा अवॉइड ही कीजिए कैरी करना। बेसिक आप पानी एंड ऑल कैरी कर सकते हैं, बट खाना अवॉइड ही कीजिएगा कैरी करना। जंगल सफारी का ये ट्रिप आप पहले से ही वेस्ट बंगाल के ऑफिशियल टूरिज़्म वाले साइट से बुक कर सकते हैं। ये ऑनलाइन बुकिंग ही होता है। ऊपर मैंने आपको इसका वेबसाइट एड्रेस दे दी हूँ। अगर आप एलिफेंट राइड चूज़ करते हैं तो अलग अलग वॉच टावर्स में आपको जाके रोका जाता है, जहाँ से आप एनिमल साइटिंग कर सकते हैं। जीप सफारी में ऐसा नहीं होता है, वो लोग सीधा आपको फॉरेस्ट के अंदर ही ले जाते हैं और कोई वॉच टावर एंड ऑल नहीं होता है। रास्ते में आपको अगर जो साइटिंग हो जाए वही साइटिंग होता है। सफारी से ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर्स अंदर जंगल में आ गए हैं और फाइनली हम लोग अपने लास्ट डेस्टिनेशन में पहुंच गए हैं, जहां पे आके हमारी जीप रुकी है। ये एक जंगल के अंदर बसा हुआ छोटा सा ट्राइबल गांव है, जहां पे जीप सफारी के बाद आपको लास्ट रोका जाता है थोड़े रिफ्रेशमेंट्स के लिए। रिसोर्ट से हम लोग लंच तो करके ही निकले थे, बट इतने देर जंगल सफारी के बाद सच पूछिए ना तो थोड़ी बहुत भूख तो लगी गई थी। यहाँ पे आपको जंगल सफारी में जब आप बुकिंग करते हैं तो रिफ़्रेशमेंट में आपको यहाँ पे चाय और बिस्किट मिलता है, पर यहाँ पर ना गर्मा गर्म मोमोज बन रहे थे और थोड़े थोड़े ठंड में गर्मा गर्म मोमोज ना बहुत ही अच्छे लगते हैं। जैसे ही यहाँ पे हॉल्ट हुआ ना, सबसे पहले आकर मैंने हम लोगों के लिए मोमोज ऑर्डर किए और उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ का ट्राइबल डांस परफॉर्मेंस। ये ट्राइबल डांस परफॉर्मेंस और उसके साथ मिलता है रिफ़्रेशमेंट, ये आपके सफारी के ही टोटल टूर वाले पैकेज में ही इंक्लूडेड रहता है। रिफ़्रेशमेंट में आपको चाय एंड बिस्किट मिलेगा। जंगल में जो लोकल लोगों का ये वाला बस्ती है, वहीं के लोग ये ट्राइबल डांस परफॉर्मेंस करते हैं और जंगल सफारी के बाद थोड़े थोड़े ठंडे वेदर में ये ट्राइबल डांस परफॉर्मेंस बैठ के देखना भी ना काफ़ी अच्छा लग रहा था। एक अलग तरह का ही एक्सपीरियंस था। ट्राइबल डांस परफॉर्मेंस देखकर, चाय बिस्किट और मोमो खाकर फिर से जीप में चढ़कर अब हम लोग वापस जा रहे हैं अपने रिसोर्ट के तरफ। शाम के वक्त ना काफ़ी ज़्यादा ठंड लगता है, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि एक ना आप वुलन वेयर तो ज़रूर अपने साथ कैरी कर लीजिएगा, वापस आते वक्त ना काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। बस इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।